जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में हम लोग आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, अर्थात यश दिया हुआ है आपको 1260 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है। कह रहा है एक सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिए, मीटर में पूछ रहा है और सेकेंड में, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया जाए तो ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग जब मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 5/18 से गुणा करने पर ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1260 किलोमीटर है। 1260 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुणा कर दिया जाए, ये आपको बताया जा चुका है, 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो जो भी आएगा वो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा, 7 पचे 35, अर्थात 350 किलोमीटर हो जाएगा। 350 ये 350 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो कितना जाएगा? 350 मीटर। तो वही पूछ रहा है एक सेकेंड में वो कितने मीटर जाएगा, तो एक सेकेंड में वो 350 मीटर जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, ध्यान दीजिए, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो जो आता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, जो आता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.7 किलोमीटर की दूरी है। तो ध्यान दीजिए 1.7 किलोमीटर है की दूरी है, वह उसकी आवाज़ राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह उसकी आवाज़ 25 सेकेंड बाद सुनता है। टाइम भी दिया हुआ है 25 सेकेंड बाद। आवाज़ की गति ज्ञात कीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो जो दूरी दिया हुआ है डी 1.7 किलोमीटर है, 1.7 किलोमीटर को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं 1000 से, तो यह मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1.7 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यह मीटर में हो गया। अगर हमको चाल निकालना है मीटर पर सेकेंड में तो यस बराबर हमको पता है, यस बराबर डी/टी होता है। यस बराबर डी/टी। दूरी हमको मिला है 1.7 गुणते 1000 और बटे आपका टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। 25 चौका 100 और 17 चौका 68, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा देखिए 68 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। वो मीटर प्रति सेकेंड में पूछ भी रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 68 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 68 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपका मीटर प्रति सेकेंड मतलब यूनिट चेंज में था। यूनिट जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आप उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है, मोहन किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, वो कह रहा है मोहन जो है कुछ यात्रा क्या कर रहा है, मोहन कुछ यात्रा अब देखिए कुछ यात्रा क्या है, उसका एक यात्रा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसकी यात्रा है।
आधी यात्रा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। आधी यात्रा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और अगली आधी यात्रा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलता है। मान लेते हैं इसकी कुल दूरी 2x है। कितना है? 2x। तो एक दूरी x होगा और ये भी x होगा। x और x मिलके कितना हो जाएंगे? 2x। क्योंकि उसमें कहा है आधा भाग, तो आधा भाग हमने x मान लिया, तो शेष जो होगा वो भी आधा होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कुल ये पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसका टाइम t1 मानते हैं और इसका टाइम t2 मानते हैं तो t1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यस बराबर आपको पता होगा d/t होता है ना। अगर t बराबर हम निकालें, t बराबर हमारा हो जाएगा d/s। क्या हो जाएगा? d/s। तो अगर t1 बराबर हम निकालें तो d का वैल्यू दिया हुआ है x और s का वैल्यू दिया हुआ हमारा 21। ऐसे t2 का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो t2 बराबर हमारा आ जाएगा x/24 ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम t1 और प्लस t1 प्लस t2 करते हैं तो हमको मिलता है 10 घंटे। क्योंकि t1 प्लस t2 दोनों समयों को जोड़ते हैं तो कुल यात्रा वो 10 घंटे में पूरा कर लेता है ना। आइए 10 घंटे में वो पूरा कर लेता है। तो देखिए, t1 का वैल्यू x/, दिया हुआ है 21 है और t2 का वैल्यू दिया हुआ है x/24 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और यहाँ पे 3, 8, 56, 56, 168 आ जाएगा क्या? 56 गुणते 3, 3 छक्का 18, 3 25 15, 15 1 16, 168। कितना आ गया भाई? 168 आ गया आपका इसका एलसीएम। अब जान दीजिए, 21 अट्ठे ये 8 बार जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा कितनी बार जाएगा भाई? 24 है, 24 तिहाई 72, 24 चौका 8 बार जाएगा ये भी। चलिए आइए देख लेते हैं, भाग दे लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 24 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 का 3 7 7 बार जाएगा। कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 7x। कितना आ जाएगा? 7x। टोटल आपका आ गया 15x बटे 168 बराबर 10 ना। तो यहाँ से कटा देते हैं हम लोग, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 छक 18, यहाँ से 5 दूनी 10, अर्थात यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, यक्स का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 56 दूना 112। यक्स का वैल्यू आपका आ गया 112। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 112। यात्रा की कुल दूरी पूछ रहा है, तो यात्रा की कुल दूरी 2x है ना। यात्रा की कुल दूरी 2x है, तो 2x का जो वैल्यू होगा 2 से गुणा करेंगे तो 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यात्रा की कुल दूरी आपका आ जाएगा 224। ठीक, तो देखिए ये आपका 224 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए लेके जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से आइए हम लोग देख लेते हैं।
फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुल दूरी कितना है माना है हमने 2x, कुल दूरी 2x है। आधी दूरी वो x है, आधी दूरी वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। फिर वो आधी दूरी, फिर ये आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। हम इसके टाइम को ले लेते हैं t1 और इसके टाइम को मान लेते हैं t2। ध्यान दीजिए t1 बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से ये देखिए ये दूरी बटा चाल, t बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारा x है, चाल हमारा 21 है। t2 बराबर भी वैसे निकालने, दूरी हमारा x है, चाल हमारा 24 है। अब t1 प्लस t2 ले लेते हैं, तो t1 प्लस t2 का वैल्यू दिया हुआ है टोटल 10 घंटे, क्योंकि देखिए पूरा टाइम वो ले रहा है 10 घंटे। पूरा टाइम कितना ले रहा है 10 घंटे, तो पूरा टोटल टाइम हमारा 10 घंटे हो गया। अब t1 का वैल्यू रख देंगे x1 अपान 21, तो x अपान 21, तो यहाँ पे देखिए x अपान 21 आ गया। उसके बाद x2 का वैल्यू रख दिए, ये x अपान 24 हो गया। एलसीएम ले लिए, 168 आ गया आपका एलसीएम। देखिए 168, अब 168 एलसीएम आया है, तो 21 से हम लोग भाग दिए 168 में, 8 बार गया, 8 का गुणा x में करेंगे 8x। वैसे 24 का हम लोग 168 में कर दिए, 7 बार गया, 7 का गुणा x में करेंगे 7x हो गया। 8x और 7x दोनों को जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा। 15x बटे 168 आ जाएगा, 15x बटे 168 और बराबर 10 हो गया। हमने 3 से कटा दिया, 3 पचे 15 और नीचे कटा दिया 3 पचे 15 और 3 छक 18 और साइड में कटा गया सामने सामने 5 एक का 5 और 5 दूनी 10। 56 का गुणा 2 में करेंगे 112। x का वैल्यू आपका आ गया 112, लेकिन दूरी कुल 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 2x का वैल्यू निकला है हम लोगों का, 2x का वैल्यू आया है 224। कितना आया है 224। तो इस तरीके से आपका कितना आ गया भाई 224 इसका आंसर। आइए एक तरीका इसमें हम लोग और लगा लेते हैं। आप एक तो तरीका इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, दूसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हम चाल का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं रेशियो? क्योंकि आधा आधा दूरी है। जब आधा आधा दूरी है, ध्यान दीजिए ये हमारा यहाँ तक का दूरी है, यहाँ तक का दूरी है, दूरी आधा है अर्थात ये x है, तो ये भी x है। नियत दूरी हो गया। जब दूरी बराबर होता है तो हम लोग चाल का रेशियो उसी का उल्टा समय का रेशियो हो जाता है। तो दूरी देखिए यहाँ पे बराबर है, जब दूरी बराबर है तो हम लोग चाल का रेशियो ले लेते हैं। 21 अनुपाते हमारा 24 हो जाएगा, 21 अनुपाते 24 हो गया। कटा लेते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 अर्थात 7 अनुपाते कटा लेंगे हम लोग। तो देखिए 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3 अट्ठे 24 अर्थात चाल का जो रेशियो आ गया हमारा 7 अनुपाते 5 हो गया। और टाइम का जो रेशियो होगा 8 अनुपाते 7 हो जाएगा, 8 अनुपाते 7। तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको 8 के और इसको 7 के माने तो 8 7 15, 15 के टोटल टाइम हो गया। 15 के टोटल टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 10 घंटे। के का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे कट जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 2/3। के का वैल्यू 2/3 हो गया। अब हमको चाहिए हमको क्या चाहिए, कह रहा है कुल दूरी। तो देखिए चाल, हम इस चाल को ले लेते हैं और यहाँ से समय निकाल लेते हैं। के का वैल्यू हमारा 2/3 आया है, 8 के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का गुणा इसी में कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16/3 हो जाएगा। अगर हम दूरी निकालना चाहें तो इस वाले चाल से 21, चाल हमारा दिया हुआ है 21, 21 गुणते टाइम, टाइम हमारा 16/3 दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 16/3। कटा देते हैं 3 सत्ते 21 और यहाँ से कटाते हैं 12 सत्ते ना 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 अर्थात हमारा x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू 112 आ गया। अगर 2x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 224, 2x का वैल्यू 224 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। और वो तरीका, इस तरीके का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि
दूरी क्या है, नियत है, अर्थात आधा आधा दूरी है, बराबर दूरी है। जब दूरी बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाल का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा हमारा हो जाता है समय का रेशियो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, फिर वही कहानी लेके आया है आधा दूरी। आधा दूरी जब कहेगा तो हम लोग आधा इसको मानेंगे, ये x दूरी है, ये भी x दूरी है, अर्थात जो दूरी है नियत हो गया। जब दूरी नियत होता है तो चाल का हम लोग अनुपात ले लेते हैं। 4 का अनुपात लेंगे यहाँ से, तो देखिए चाल का अनुपात 6:5 आपका 5 आ जाएगा, 6:5। अगर हम लोग इस यहीं पे टाइम का अनुपात ले लें, टाइम का अनुपात लेंगे तो 5:6 आ जाएगा ना। अगर हम इसको टोटल टाइम देखें, इसको 5 के मान लेते हैं और इसको 6 के, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 11 के। 11 के का वैल्यू दिया है 11, अर्थात के का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, के का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। अर्थात अगर हम ये टाइम निकालना चाहें, 5 के का वैल्यू निकालना चाहे तो 5 के बराबर हो जाएगा 5 घंटे, 5 घंटे हो जाएगा ना। अब हमको चाहिए दूरी, डी बराबर क्या चाहिए हमको, यस इंटू टी। और हम लोग पहले वाले जब इसका टाइम ले रहे हैं तो इसका चाल ले लेते हैं। चाल हमारा कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा है 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 = 30, अर्थात जो दूरी आया है 30 किलोमीटर आया है। अगर ये 30 किलोमीटर इनका आया है तो ये भी आधा दूरी ही चलते हैं, 30 किलोमीटर ये भी चलेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। 2D का वैल्यू आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक, तो आपका आया होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।